मैं सोनमार्ग में खड़ा हूँ और सोनमार्ग पहुँच गया। दोस्तों, कश्मीर भ्रमण करने की इच्छा मुझे बहुत दिनों से थी। लोग कहते हैं कि यदि इस पृथ्वी में स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है। हिमालय में भी मैंने काफी भ्रमण किया है। हिमालय की गोद में बसी हुई दार्जिलिंग, मुसौरी, नैनीताल, शिमला जैसी सुंदर जगहों का मैंने भ्रमण किया है। लेकिन लोगों का कहना था कि अगर आप कश्मीर जाओगे तो इन सब जगहों को भूल जाओगे। बहुत उत्सुकता थी मुझे कश्मीर जाने की और आखिरकार वो दिन आ गया इस साल के मार्च के महीने में जब मुझे कश्मीर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कश्मीर पहुंचकर हमने श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगांव जैसी खूबसूरत वैलियों को भ्रमण किया और एक अजीब, हैरान कर देने वाली खूबसूरती को एक्सपीरियंस किया। और आज हम निकल पड़े हैं कश्मीर की ऐसी ही एक सुंदर घाटी की तरफ और उसका नाम है सोनमर्ग। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ये जो अभी 2 दिन हम लोग सिक्सन रॉयल में थे। सब फैबुलस होटल, यहाँ का खाना बहुत मज़ेदार है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे हैं। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सोनमार्ग। और सोनमार्ग करीब यहाँ से 100 किलोमीटर है। वहाँ पहुँच के सोनमार्ग में हम लोग एंजॉय करेंगे और फिर वापस जब हम लोग आएंगे श्रीनगर आएंगे और हाउस बोट में एक रात ठहरेंगे। तो मैं आपको हाउस बोट का भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और सोनमार्ग का तो रहेगा ही। तो चलिए चलते हैं सोनमार्ग, आप भी हमारे साथ बोलने के कि दोस्तों, जब आप सोनमार्ग की तरफ जाएंगे तो रास्ते के दोनों तरफ आपको इतनी खूबसूरत नक्काशी वाले घर मिलेंगे। तो यहाँ के लोग घरों को नक्काशी करने के काफ़ी शौकीन हैं। आप देखिए दोनों तरफ घरों के मॉडल्स को देखिए, इतना ब्यूटीफुल। कितने लकी लोग हैं, इतने अच्छे जगह में, इतनी खूबसूरत जगह में अपना मकान बना कर रह रहे हैं। सो लकी, सो लकी। श्रीनगर से जब आप सोनमार्ग जाएंगे तो गंदरबल होके आपको जाना पड़ेगा। गंदरबल एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर सोनमार्ग आता है। तो ये गंदरबल का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। बहुत अच्छा जगह है। ये श्रीनगर से सोनमार्ग के रास्ते आपको मिल जाएंगे। देखिए सामने ऊंची पहाड़, उसके ऊपर बर्फ से ढका हुआ पहाड़। देखिए एक हरा भरा प्लेन एरिया कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके उस तरफ है बर्फ से ढका हुआ पहाड़, एक छोटा सा प्लेन एरिया, और ठीक उसके सामने, उसके पीछे आसपास खूबसूरत मकान सारे बने हुए हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। ये जो एक्सपीरियंस है श्रीनगर से सोनमार्ग जाने का, जो ये रास्ता है, अमेजिंग अमेजिंग, मैस्मराइजिंग, फैंटास्टिक। मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों इस खूबसूरती को बयान करने का। आप अपने स्क्रीन में देखिए और एहसास कीजिए कि कितना खूबसूरत लग रहा होगा। मतलब ब्यूटीफुल। जितना बढ़िया क्लाइमेट उतना बढ़िया पिक्चरिस्क जगह है ये सोनमार्ग। अभी तो हम सोनमार्ग पहुंचे भी नहीं हैं। द मॉर्निंग शोज द डे। जिसके रास्ते इतने खूबसूरत हो उसका डेस्टिनेशन कितना खूबसूरत होगा। जस्ट इमेजिन,
जस्ट इमेजिन। अभी हम सिंधु नदी क्रॉस कर रहे हैं। देखिए उसके ऊपर से ब्रिज बना हुआ है और ये जो नदी आपको दिख रहा है स्क्रीन में, ये सिंधु नदी है। दोस्तों अब मैं आपको ले रिवर दिखाता हूँ। ये ले की तरफ से फ्लो होकर के यहाँ तक आता है और सिंधु में मिल जाता है। ये देखिए आपके स्क्रीन में, इसे ले रिवर कहते हैं। अभी हम लोग गंदरबल मार्केट क्रॉस कर रहे हैं। ये मार्केट गंदरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि सोनमर्ग भी गंदरबल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आता है। बहुत बड़ा मार्केट तो ये नहीं है, लेकिन रोज़मर्रा की चीज़ें आपको यहाँ आसानी से मिल सकती है। ये पानी होता है इसमें, अभी सूखा हुआ है, सूख गया है। इसमें मछली बहुत होता है। इधर से नदी चलती है छोटी, इधर से वो सब ग्लेशियर सब। और गेट करते हैं ना बंद, फिर इसको पानी होता है, इसमें मच्छी होता है। फिर इसको गेट छोड़ा है इन्होंने। ये हम पहुंच गए हैं जेडमो टनल। जेडमो टनल जो है वो श्रीनगर से लद्दाख को जोड़ती है। 6.5 किलोमीटर लंबी ये टनल है। और ऐसा था ना कि विंटर सीज़न में यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ जम जाती थी, जिस वजह से जर्नी जो है वो इंटरप्ट हो जाता था। तो ऑल वेदर रोड बनाने के लिए इस टनल को बनाया गया है और इसका सीधा कनेक्टिविटी दोस्तों श्रीनगर से लद्दाख की है। आप इसी टनल के थ्रू, इसी रास्ते से लद्दाख भी पहुँच सकते हैं। लगभग हम सोनमार्ग पहुंच ही गए हैं। अब यहाँ से करीब 15 किलोमीटर की दूरी बच गई है और ये आप अपने स्क्रीन में देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये बर्फ़ से ढका पहाड़। और जैसे जैसे आप सोनमार्ग पहुँचेंगे, जैसे जैसे उसके नज़दीक पहुँचेंगे, तो आपको पूरे रास्ते में ये बर्फ़ से ढके पहाड़ों का दर्शन होगा। सो इट्स अ फैंटास्टिक जर्नी दोस्तों, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक तो मौसम इतना सुहाना है, ऊपर से ऐसा सीनिक ब्यूटी, ये स्पीचलेस, ये फैंटास्टिक। वाव, दैट्स ग्रेट। ओह माय गॉड, इट्स ब्यूटीफुल। बहुत सुहाना लग रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए क्या बात है, चारों तरफ पहाड़ और उसके बीच से ये रास्ता, माइंड ब्लोइंग। ये तो सपने सच होने लायक है। क्या बात है। ऐसा लग रहा है कि ये रास्ते चलता रहे और हम लोग इस पे जर्नी करते रहे, ये कभी ना रुके। ये बहुत सुकून देने वाला जर्नी है। फैंटास्टिक। जब मैं गुलमर्ग जा रहा था तो वहाँ के रास्ते भी बहुत ब्यूटीफुल थे और सोनमार्ग के तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे तो ये भी उतना ही खूबसूरत लग रहा है जितना गुलमर्ग का लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि गुलमर्ग से ज़्यादा खूबसूरत रास्ता तो कुछ हो ही नहीं सकता है, गुलमर्ग पहुँचने के जो रास्ते थे। पर ये तो और ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब ज़्यादा नहीं भी तो कम से कम लगभग सेम तो है। मतलब बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। अब हमारे सामने कुछ ही सेकंड्स में हम लोग सोनमार्ग टनल क्रॉस करेंगे। रिसेंटली इस टनल को बनाया गया है और इसकी उद्घाटन रिसेंटली हुई है। तो बने रहिए वीडियो में, देखिए अभी हम लोग कुछ ही क्षण में इस टनल को क्रॉस करेंगे। जैसे ही आप टनल क्रॉस करेंगे और क्रॉस करते ही आपको स्वर्ग की अनुभूति होगी। देखिए सामने स्क्रीन में कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है।
यहाँ से और करीब 3 से 4 किलोमीटर रह गया है सोनमार्ग, और हम लोगों से तो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मतलब कि एक ऐसी कौतूहल है अंदर कि इतना खूबसूरत, अगर वहाँ पहुँचने तक के रास्ते इतने खूबसूरत है तो पता नहीं सोनमार्ग पहुँच के हम लोगों को क्या एहसास होगा। तो लगभग हम पहुँच ही गए हैं और मुश्किल से 2-3 किलोमीटर और है। तो बने रहिए हमारे साथ और इस खूबसूरत रास्ते का आप लोग भी लुत्फ उठाइए। अब हम ऑलमोस्ट एंटर कर चुके हैं सोनमार्ग। देखते हैं आगे क्या है। यहाँ तो मुझे गुलमर्ग से भी ज़्यादा बर्फ़ नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गुलमर्ग से हमें यहाँ ज़्यादा बर्फ़ दिख रहा है। अब हम लोग पहुँच ही गए हैं, एंट्रेंस गेट के करीब हैं। और जैसे ही आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपको ना ये घोड़े वाले, स्लेज वाले, गाड़ी वाले बहुत तंग करेंगे और कुछ भी अनाप शनाप आपसे रेट चार्ज करेंगे। तो आप बार्गेनिंग इनसे ज़रूर करेंगे, तभी आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो आप नुकसान में रहेंगे। मैं सोनमार्ग में खड़ा हूँ और सोनमार्ग पहुँच गया। श्रीनगर से करीब 2 घंटे में मैं पहुँच गया सोनमार्ग। रास्ते का व्यू तो मैं आपको दिखाया हूँ और ये खास सोनमार्ग का व्यू देख लो। ये देखो चारों तरफ बर्फ की चादर से ढका हुआ है। जिधर नज़र दौड़ाओगे सफ़ेद ही सफ़ेद नज़र आएगा। देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। धरती का स्वर्ग है ये, धरती का स्वर्ग। ये देखो, ब्यूटीफुल। यहाँ पे आप आएंगे, कई रील्स भी बना सकते हैं। देखिए ये देखिए, ये सारा स्नो बाइक है। स्नो बाइक से आप बिल्कुल उधर ऊपर की तरफ आप जा सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पे अपने रील्स भी शूट करा सकते हैं। बहुत बढ़िया बैकग्राउंड है और यहाँ पे रील शूट करने के लोग रहते हैं और वो आपसे कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी चार्ज करेंगे, लेकिन आप उनसे बार्गेन जरूर करना, तो ही आप फ़ायदे में रहेंगे। जब आप सोनमार्ग आएंगे तो एडवेंचर के बहुत सारी चीज़ आपको मिलेंगे। जैसे आप देखो, ये सारे स्लेज गाड़ियां हैं, उधर दिखाओ स्लेज, ठीक है। इससे आपको उस ऊपर उस चोटी तक, वहां तक लेके जाएंगे आपको। स्नो बाइकिंग है, स्नो बाइक से भी आप ऊपर जा सकते हो। देखिए किस तरह से रील शूट करते हैं ये लोग। रंगन एक रील शूट करवा रहा है। आप लोग भी आइए, तो इतने अच्छे बैकग्राउंड में अगर आप रील बनाने के शौकीन हैं तो आप ज़रूर रील शूट कराइए। एंजॉय कीजिए दोस्तों, ऐसी जगह लोग बार बार नहीं आते हैं। तो यहाँ पे जो भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, कुछ भी है, आप सारी चीज़ों को एंजॉय कीजिए। काफ़ी एंजॉय करने के बाद अब समय था यहाँ से लौटने का। अब हम लोग यहाँ से लौटेंगे और सीधे हम लोग चेक इन करेंगे हाउस बोट में। आज का नाइट हम लोग हाउस बोट में रहेंगे और कल यहाँ से हम लोग चले जाएंगे पहलगाम।
दोस्तों आइए अब मैं आपको हाउस बोट का कुछ तथ्य बताता हूँ। हाउस बोट का इतिहास है कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों को श्रीनगर में जमीन खरीदने की अनुमति नहीं थी। इस कारण से उन्होंने हाउस बोट का निर्माण किया, जो लकड़ी की नक्काशीदार नावें थी और तैरते हुए होटल के रूप में इस्तेमाल होती थी। शुरुआत में ये हाउस बोट हाथ से बनाई जाती थी, लेकिन बाद में वे शानदार तैरते होटलों में विकसित हो गई। श्रीनगर में हाउस बोट विशेष रूप से डल झील में पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय आकर्षण है। आप हाउस बोट में रह सकते हैं, डल झील में शिकारा की सवारी कर सकते हैं और कश्मीरी संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों श्रीनगर में हाउस बोट विभिन्न श्रेणियों में उपलब्ध है, जैसे कि 5 स्टार, सुपर डिलक्स, डिलक्स और स्टैंडर्ड। आप अपने बजट के अनुसार हाउस बोट्स बुक कराएं। कुछ हाउस बोटों में लग्जरी सुविधाएं भी उपलब्ध है, जैसे कि बाथटब, पावर बैकअप और वाईफाई। डल झील श्रीनगर में हाउस बोट के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। आप डल झील में शिकारा की सवारी कर सकते हैं, कश्मीरी उत्पादों को खरीद सकते हैं और कश्मीरी कावा भी पी सकते हैं। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा, 100% रेकमेंड है मेरे तरफ से कि आप जब भी कश्मीर आए तो 1 नाइट स्टे एटलीस्ट हाउस बोट में ज़रूर करें। और यहाँ से जो नज़ारा आपको दिखेगा वो मैस्मराइजिंग है, कभी ना भूलने वाली यादें समेट के आप कश्मीर से जाएंगे। तो हाउस बोट में 1 नाइट स्टे इज़ कंपल्सरी। व्यू देखिए दोस्तों, व्यू देखिए, हाउस बोट से डल लेक का व्यू देखिए। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, लाइफ टाइम अचीवमेंट है ये। आइए अब मैं आपको हाउस बोट के अंदर की नक्काशी दिखाता हूँ। देखिए बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हमारे इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट का कमाल देखिए। वाओ, दैट्स फैंटास्टिक। बहुत अच्छे से ये लोग हाउस बोट को डेकोरेट करते हैं। 1 नाइट स्टे इज कंपल्सरी दोस्तों। जब भी आप कश्मीर आए और हाउस बोट में ना ठहरे तो कश्मीर भ्रमण अधूरा रहता है। बहुत मजा आएगा आपको। ये इनका डाइनिंग रूम है, यहाँ पे बैठ के आप अपना भोजन का आनंद ले सकते हैं। और आइए अब आपको हम रूम्स दिखाते हैं कि किस तरह का रूम ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए, ये आपके दाहिने तरफ में ये सारा रूम है और बाएं तरफ जो पर्दे लगे हुए हैं, पर्दा हटा के आप डल लेक का व्यू ले सकते हैं। और कितनी अच्छी नक्काशी है देखिए।